भगवान कन्हैया काली देव के किनारे कदम का वृक्ष था, भगवान चढ़ गए और चढ़ के परीक्षित महाराज काली देव में छलांग लगा दी। में छलांग लगा दी। और इसी बीच में ये 105 रुपए आए हैं जितेंद्र सिंह यादव साठिया मैनपुरी और ये 50 रुपए से हम सम्मानित कर रहे हैं शिवनाथ सिंह बड़े भूड़नगरिया 20-20 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की दया दृष्टि बनी रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, हमेशा धन के भंडार भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। भगवान कन्हैया जो थे काली देव में छलांग लगा दी। जैसे ही काली देव में छलांग लगाई, ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया काली देव में कूद गया, तो महाराज मनसुखा जो रहे वो दौड़ता हुआ भागता हुआ आज मैया यशोदा के पास में पहुंच गया। जैसे ही मैया यशोदा के पास में पहुंचा, जवाब दिया मैया गजब हो गया। यशोदा बोली क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? मनसुखा बोलो मैया हम सब ग्वाल वाल कन्हैया को संग काली देव पे खेल खेलन गए थे, लेकिन कन्हैया जो तो बाने दामा की गेंद काली देव ने गिराई दी और दामा कन्हैया की लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद में कन्हैया जो था दामा की गेंद लेने के लिए काली देव में कूद गया। अब जो मैया ने इतने वचन सुने कि काली देव में कूद गया, तब मैया यशोदा महाराज दौड़ पड़ी, भाग पड़ी। बाबा नंद भी दौड़ पड़े, भागते भागते सभी काली देव पर आ गए। मैया यशोदा रोने लगी। मैया यशोदा ने जैसे ही काली देव में कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया। जवाब दिया मैया तुम कूदो नहीं और रो नहीं, क्योंकि तुम्हारा लाला जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है। अरे वो काली देव में गया है तो जाने के बाद में कोई लीला करके वापस आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। लेकिन मैया का हृदय ऐसा होता है कि संतान कैसी भी हो, लेकिन अगर संतान के ऊपर कष्ट आ जाए तो माँ का मन मानता नहीं है। मैया यशोदा ने जवाब दिया बलराम मेरा लाला अकेलो गौ है और हमें पता है मेरा लाला वापस लौट के नहीं आएगा, हमें चला जाने दो। बलराम ने रोका, मैया रुक जाओ, चिंता ना करो, अभी वो आएगा, लीला करके वापस आ जाएगा, रो नहीं। इधर महाराज बलराम मैया यशोदा को समझा रहे। समझाने के बाद में इधर भगवान ने क्या किया कि भगवान चले और चल करके मैया वहीं पहुंच गए जहां पर कालिया नाग सो रहा था। जब कालिया नाग सो रहा है तो भगवान पहुंचे तो कालिया नाग की जितनी पत्नियां रहे सो महाराज सब जग रही थी, यानी नागिनियां जितनी भी थी सब जाग रही थी। तो भगवान कन्हैया को जैसे ही नागिनियों ने आता हुआ देखा तो रोका, कौन है तू, कहां से आया है और तेरी इतनी हिम्मत जो तू यहाँ तक चला आया? अरे ये तो तेरा नसीब अच्छा है जो तू यहाँ तक चला आया, अगर मेरे पति जाग रहे होते तो जिंदा नहीं छोड़ते, यहाँ से लौट जा। भगवान कन्हैया बोले हमें धमकी ना दो, हमें धमकी मत दो। अरे तुम जिस पति की दोष दे रही हो हमें, हम तुम्हारे उसी पति से मिलने आए। कहाँ है तुम्हारा पति, जगाओ उसे। अब जैसे ही इतने बच्चन कहे कि उसे जगाओ तो महाराज नागिनिया कहने लगी बड़ो जिद्दी बालक है जो तो मन ही नहीं रहो। नागिनिया बोली सुन लाला तू अभी छोटा है और यहाँ से चला जा, और अगर तू नहीं जाएगा तो मेरे पति तुझे मार डालेंगे। भगवान कन्हैया बोले हम तुम्हारे पति से डरने वाले नहीं है, कहाँ है तुम्हारा पति, जगा दो अपने पति से। अब महाराज भगवान कन्हैया बोले भैया बोले क्या बोले, पति अपने को नागिनिया कहते जगाए तनिक पति अपने को, हमें बात उसी से करनी।
और जब मरने ही तो आया हूँ तो फिर मरण सजा ये लगी। जगा दो अपने पति को। अरे हम तुम्हारे पति से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे पति से हम मिलने आई हैं। और अगर तुम्हारा पति इतना ही बलवान है